अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये है 5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस प्लेन सूट में ईद के लिए मैं बना रही हूँ। इस तरह की डिज़ाइनिंग इस प्लेन सूट में मैं कर रही हूँ। ये किसी भी इवेंट वगैरह में पहन सकते हैं, जैसे कि किसी शादी वगैरह में। ये प्लेन सूट में डिज़ाइनिंग इस तरह से करूँगी कि बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो सेंसिटिव होती हैं, मतलब कि हैवी ड्रेसेस नहीं पहन पाती, ये प्लेन सूट वाले बिल्कुल सॉफ्ट सा स्टफ़ है। इसके ऊपर सारी हैवी मतलब कि लेसेस वगैरह लगा के मैं अच्छा सा ड्रेस बनाऊँगी। या आप कभी भी मतलब कि किसी भी इवेंट में बच्चियों को पहना सकते हैं। बच्चियाँ भी कंफर्टेबल रहेंगी, जो ख़ास तौर पे सेंसिटिव बच्चियाँ होती हैं। ये ड्रेस मैं अपनी भांजी के लिए बना रही हूँ। वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो मतलब कि हैवी ड्रेसिंग नहीं कर पाती, लेकिन उसकी वालिदा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बहन। उसको बहुत शौक़ है कि मेरी बेटी फैंसी ड्रेसेस करे, तो मैं उसके ऐसे ड्रेसेस बनाती हूँ कि फैंसी लुक तो देते हैं, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। ये बिल्कुल प्लेन लॉन है, जिस पे मैं सारी लेसेस वगैरह लगा के अच्छे से सिलाई करूँगी। ऐसी स्टिचिंग करूँगी कि बच्ची ईद पे पहन सके, किसी भी बर्थडे इवेंट पे पहन सके, शादी वगैरह पे पहन सके। इसके मैं डिज़ाइनिंग ही ऐसे करूँगी। पहले मैंने शर्ट की कटिंग की है और अब मैं शलवार की कटिंग कर रही हूँ। मैं इसका प्लाज़ो बनाऊँगी और ऊपर होगी फ्रॉक। और ये रहे फ्लावर टाइप में उसके बाजू बनाऊँगी चुंटों वाले। इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे, ऊपर से मतलब नीचे को डीप देंगे कट, ठीक। और ये देखें, इस तरह से चुंटे डालेंगे ताकि वो बच्ची के फ्लावर वाले उठे उठे बाजू बहुत ही क्यूट लगे। आगे मैं ये टिश्यू लगाऊंगी, इसे ऑर्गेन्जा आप समझ लें, इसे टिश्यू कह लें, जो भी कह लें, सब इसको मुख्तलिफ वे में मतलब कि मुख्तलिफ नाम देते हैं। इस तरह से मैं इसके बीच में जोड़ डाल के ये टिश्यू लगाऊंगी दोनों तरफ, और फिर आगे मैं प्लेन कपड़ा लगा दूँगी। इस तरह से इसकी ज़बरदस्ती लुक आ जाएगी। और इस तरह से ये आगे पाइपिंग टाइप कपड़ा लग जाएगा। और ये जो टिश्यू मैंने बाजुओं के आगे डिज़ाइन बनाया है, उसी में ये है एक पीस मेरे पास दुपट्टे का, मतलब पीस था जिसको मैंने कट करके दुपट्टे के लिए बना लिया। और ये लेस लगाऊंगी। और ये जो होती हैं लेस आजकल चली हुई हैं, ये हमें इसको स्टिच करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इसको ऐसे आगे से पकड़ के धागे के साथ एक ही बार बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको अंदर से फोल्ड करती हूँ। ये देखें तरीका, ये बहुत अच्छी रहेगी। इसके ज़रिए निकलेगी नहीं, और इसको स्टिच करना उससे भी ज़्यादा आसान रहेगा। ये देखिए, पहले मैं जो इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं लंबाई में सिलाई लगाऊंगी। चलिए हम चलते हैं बाजुओं की तरफ। उसके लिए मैं फिरकी में भर लेती हूँ इलास्टिक वाली नलकी। और ये देखें, इससे इतनी ज़बरदस्त ये चुनटें पड़ जाती हैं। इलास्टिक वाली नलकी चली हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, उससे इतनी ज़बरदस्त चुनटें डाल जाती हैं। जो है मशीन की चाल आपने भरी रखनी है ताकि वो चुनटें ज़्यादा से ज़्यादा डलें। और ये रहे वो जोड़ जो मैंने बाजुओं के आगे लगाने थे। इसी के आगे 2 इंच का कपड़ा लगा के उसको फोल्ड करते हुए मैं लेस लगा दूँगी छोटी सी। ये देखें, वो बिल्कुल पतली सी लेस है, वो बहुत ही क्यूट लगेगी। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा। इसका ये फ़ायदा होता है बेल आइकन दबाने का कि आपको मेरी रोज़ की वीडियोस जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखें, ये मल्टी कलर्स में मैं इसके ऊपर लेस लगाऊँगी। बहुत ज़्यादा उठने वाली लेस है, ये बहुत ज़्यादा चली हुई है, ये बहुत ही क्यूट है। इसका भी यही मसला है कि मतलब कि इसको कट कर दे तो ये निकलने लग जाती है। तो इसका भी मैंने वही तरीका निकाला हुआ है कि आगे से मैं धागे से गिरे लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे उसको मोड़ लेती हूँ ताकि वो निकले ना। तो ये मैं इस्त्री मैं बार बार करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, कटिंग भी इस्त्री के बिना नहीं होती। बार बार इस्त्री करें, इस्त्री से बार बार सिलाइयाँ बिठाएँ, और कटिंग करने से पहले कपड़े को अच्छे से बैठा के फिर कटिंग करें। जी, ये हो गई 11 इंच मेरे बाजू। और इसकी ये देखें, इस तरह से बार बार दोनों बाजुओं को, हर चीज़ को नाप नाप के कपड़े को सिलाई किया करें। अब मैं कंधों की सिलाई लगाऊंगी अच्छे से, बारीक सिलाई करके अपने कंधों की सिलाई लगानी है। सिलाइयों का ये तरीका है कि जब आप लेस वगैरह लगाएं तो आप चाल बड़ी कर लें, मशीन की चाल बड़ी कर लें, और जब मतलब कि अंदर रूनी सिलाइयाँ लगाएं, जैसे कि कंधों शंधों की बाई फिटिंग वगैरह की, बाजुओं की, तो आप चाल को बारीक कर लें। ये बिल्कुल रेब में मैं कट कर लूँगी क्या
ना मैं गले की पट्टी और पाइपिंग की तरह इसको लगाऊंगी। तो ये छोटे छोटे मैं बना रही हूँ, कपड़ा ज़ाया नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ। ये बिल्कुल जोड़ जो है अंदर छुप जाएंगे। बे गला मैंने बनाया, उसके ऊपर लैस आ जाएगी, जो थोड़ा बहुत दिखना होता है वो लैस से ज़्यादा छुप जाएगा। अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड करना है तो दिखने वाली बात ही नहीं है इसमें, इसलिए मैं ये देखें जोड़ इतने ज़्यादा लगाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने पाइपिंग की है, अंदर की तरफ फ़ोल्ड की है और कोई जोड़ नहीं दिख रहा। जो जोड़ दिखेगा भी उसके ऊपर ये देखें पतली सी लैस मैंने लगा दी है। इतनी क्यूट लुक आएगी। ये इस थोड़ा सा फासला दे के लगानी है, ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर ही रख के लगा दें, थोड़े से 1 इंच का फासला दे के। ये देखें मैंने आपको पहले बताया था जब इसको कट करते हैं तो ये खिलरने आगे से इसका मुंह खिलरता रहता है, लैस खुलती जाती है। तो इसका ये तरीका है कि इसको अच्छे से धागे से बांध दें और ये देखिए इस तरह से फिर ये फ़ोल्ड होगी तो सिलाई लगाते वक्त यहाँ दाएं बाएं से निकलेगी नहीं। ये अच्छे से सिलाई लगा लें। और ये देखिए फाइनल लुक बे गले की, बिल्कुल मतलब डीप नहीं रखा, बिल्कुल बे लुक दी है। और ये मैं लगा रही हूँ दरमियान की सिलाई, चार बिल्कुल बारीक करके अच्छे से। ये तरीका है सिलाई करने का कि जब भी आप लैस वगैरह लगाएं तो चार को बड़ी कर लें, ताकि अगर आपको उधेड़ना वगैरह मसला हो तो आप अच्छे से उधेड़ सकें। इजीली होता है और कपड़ा फटता नहीं है, ना लैस फटती है। तो ये देखिए मैं बार बार हर चीज़ को बार बार इस्त्री करके मतलब कि फिर सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि वो सिलाइयाँ एक जगह बैठी रहें, हिले ना। यही तरीका है स्टिचिंग करने का। तो इस्त्री करते रहें साथ साथ और फिर मतलब आराम से आप स्टिच करते रहें। इस तरह से ये देखिए मैं बिल्कुल नाप के फिर सिलाइयाँ लगाती हूँ। और अब ये बारी है शलवार की, तो इसके अच्छे से इसी तरह से बारीक सिलाई करके मैं बीच वाली सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब नेफ़ा फ़ोल्ड करूँगी, इतना नेफ़ा फ़ोल्ड करना है कि वो चौड़ी इलास्टिक इसमें आ जाए। इसका तरीका ये है कि मैं पहले नेफ़ा अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो इलास्टिक के साथ मतलब कि नेफ़ा फ़ोल्ड करते जाते हैं पहले, लेकिन मैं यही तरीका है, मैं नेफ़ा पहले फ़ोल्ड करती हूँ, थोड़ा सा रास्ता रख देती हूँ, इलास्टिक डालती हूँ चौड़ी वाली, सेट करने के बाद उसको फिर मैं बीच वाली सिलाई लगाती हूँ ताकि वो बीच में फ़ोल्ड वगैरह ना हो। ये हो गए पोंचे वगैरह, चौड़ी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ नीचे से पोंचे की। उसमें प्लाज़ो में बहुत ही क्यूट लगेगा। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जब बच्ची मतलब हाइट वगैरह निकालती हैं, बच्चे तो एकदम से बड़े हो जाते, पता भी नहीं लगता। तो मतलब कि फिर ये आप फ़ोल्डिंग जो है इसको थोड़ा मतलब उधेड़ के सेट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। ये फ़ोल्डिंग ज़्यादा चौड़े करने का ये भी फ़ायदा है। और मैंने इसी सेंस में चौड़ी फ़ोल्डिंग की है ताकि बच्ची जब बड़ी हो आगे तो उसको अगले साल तक भी आ जाए। ये देखें प्लाज़ो मैंने बनाया, बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही क्यूट थी जो मैंने सिलाई किया। और दुआ उसका नाम है जिसके लिए मैं सिलाई कर रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये देख के, और उस पर माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा था। ये देखें इस तरह से बारीक चाल करने के बाद ही सिलाइयाँ लगाएंगे अच्छे से। बिल्कुल 1 आधे इंच का मैं फासला छोड़ के लगा रही हूँ सिलाइयाँ। मैंने पूरी कटिंग की थी। ये देखें मैंने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं। तो बच्चियाँ होती हैं, वो बच्चे तो इसी तरह से उनके फ़ौरन निपट जाते हैं कपड़े, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। चौक की सिलाइयाँ मैंने इस्त्री करके बिठा दी थी और फाइनली अब मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक फ़ोल्डिंग दे रही हूँ इसको। ये बहुत ही क्यूट लगेगा। बच्चियों को अच्छा नहीं लगता चौड़ी फ़ोल्डिंग, इसलिए बच्चियों के लिए चौक की बिल्कुल बारीक फ़ोल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, चौक्स वगैरह की फ़ोल्डिंग बारीक होनी चाहिए। नीचे से भी घेरे की भी फ़ोल्डिंग मैं इसी तरह से रखूँगी। फ्रंट साइड पे मैं मल्टी कलर्स वाली थिन लेस लगाऊंगी, उससे लुक बहुत ज़्यादा उठेगी। इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच का फासला देते हुए मैं लेस लगा दूँगी। ठीक, और चाल को जो बड़ा कर लें ताकि लेस लगाने में एक तो आसानी होगी, और अगर कोई दाना का आपको मतलब कि उधेड़नी हो तो फिर आप इजीली उधेड़ सकते हैं। इस तरह से ना कपड़ा फटता है और ना ही लेस डैमेज होती है। इस तरह से 1/2 इंच का फासले में मैं सिलाई पर लेस लगा देती हूँ। सलवार में इलास्टिक अच्छे से डालने के बाद ये देखिए चारों तरफ से एक जैसी और मजबूती से इसको सिलाइयाँ लगाऊंगी दरम्यान से, और फिर उसके बाद ये चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी मिड वाली सिलाई, ताकि इलास्टिक बीच में से मुड़े ना हिले ना। ये देखिए मजबूती से सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद
फालतू की धागे काट दिए, ये बीच में की, और यहाँ से इसका सुराख फासला जो मैंने रखा था इलास्टिक डालने वाला, इसको बंद कर दिया। तो फिर दरमियान में रख के सिलाई लगा लूँगी ताकि इलास्टिक हिले ना। ये चुमटे एक जैसे कर दूँगी। ये देखिए, चाल बड़ी कर लें, इसको अच्छे से खींच के सिलाई लगाते जाएं। हल्का सा खींचना, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही से चुमटे ना, हल्के से खींच देनी है जिससे चुमटे बहुत ज़बरदस्त डल जाती हैं। अब सारी सिलाई होने के बाद दोबारा से अच्छे से फैब्रिक को अच्छे से इस्त्री करेंगे, सारी सिलाइयाँ बिठाएंगे और उसके बाद मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा सेट, और ये डोरी में कहाँ लगानी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से दुपट्टा सेट रखना है। ये हैंगर में इसलिए डाला है ताकि आपको फाइनल लुक अच्छी, और ये रही इसकी फाइनल लुक। आप बच्ची को किसी भी फंक्शन में पहना सकते हैं, किसी भी शादी वगैरह में। अच्छे इवेंट्स होते हैं बच्चियों के लिए, किसी बर्थडे वगैरह में, किसी मतलब कि स्कूल के किसी फंक्शन में। ये 5 साल की बच्ची के लिए मैंने ड्रेस बनाया। इस तरह से साइड पे दुपट्टा रखें और डोरी के साथ उसको ये फंस गया अच्छा, डोरी के साथ उसको बांध दें बच्ची की कमर में, बहुत ही प्यारी लगेगी। आप फैंसी डोरी भी रख सकते हैं, मैंने सिंपल डोरी रखी है। तो ये देखिए फाइनल लुक।